अब जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं सचिव निर्वाचन और मुख्य चुनाव अधिकारी हिमाचल हूँ। और ये बहुत गर्व की बात है कि हिमाचल में जो चुनाव हैं वो बहुत ही पारदर्शी तरीके से, बहुत ही सजग तरीके से किए जाते हैं। हाल ही में हमारा जो इलेक्टोरल रोल है, जो निर्वाचन सूची है, उसका एक स्पेशल समरी रिवीजन चला था अक्टूबर महीने में। और अभी भी जो रिवीजन है वो कायम है। और जो डेटा हमारे पास समरी रिवीजन के बाद आया था, तो उसमें ये पाया गया कि पूरे हिमाचल में जो शिलाई कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें जो इलेक्टर जेंडर रेशियो है, यानी कि जितनी महिलाएं निर्वाचन सूची में रजिस्टर्ड हैं इन कंपैरिजन टू मेल्स, तो वो ना कि सिर्फ बहुत कम है, लेकिन पूरे प्रदेश में बहुत कम है। क्योंकि पूरे प्रदेश के जो हमारी जो इलेक्टर जेंडर रेशियो है वो 970 से ऊपर है, लेकिन शिलाई में ये 820 है। और ये क्योंकि थोड़ा सा चिंता की बात थी, क्योंकि ऐसा क्यों है कि क्यों यहाँ की महिलाएं जो हैं ये यहाँ पर निर्वाचन सूची में रजिस्टर्ड नहीं है। और जो नेक्स्ट जो सबसे कम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है चुराह की, उसका भी शिलाई से इतना ज़्यादा 930 है वहाँ की इलेक्टेड जेंडर रेशियो। तो क्योंकि ये और ये दिल्ली के स्तर पे भी जो मुख्य निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें भी जब भी कभी रिव्यू होता था तो ये पॉइंट आउट किया जाता था कि इस एरिया में क्योंकि महिलाओं का निर्वाचन सूची में रजिस्ट्रेशन कम है, तो इस चीज़ की हम गहराई से जानने के लिए भी और लोगों को बताने के लिए भी कि किस किस तरीके से निर्वाचन सूची में उनका नाम रजिस्टर्ड हो सकता है। हमारा फोकस महिलाओं पे है, पर ऐसा नहीं है कि हम जो ऐसे कोई पुरुष हैं जो निर्वाचन सूची जो कि एडल्ट्स हैं 18 प्लस एज के हैं, तो उनको भी हम रजिस्टर करेंगे। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही आसान है। हर बूथ पर हमने एक बूथ लेवल ऑफिसर दिया हुआ है। 111 यहाँ पर बूथ्स हैं। हर बूथ पे एक बूथ लेवल ऑफिसर है। उनके पास फॉर्म 6 है जो कि निर्वाचन सूची में जुड़ने के लिए भरना पड़ता है, वो है। तो आप कभी भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही में हमारा जो तहसील ऑफिस है, यहाँ पर हमारे पास इलेक्शन कानूनगो हैं, उनके साथ संपर्क कर सकते हैं, या एसडीएम साहब हैं जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं, उनके भी ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। और निर्वाचन सूची में जुड़ने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। उसमें केवल फॉर्म 6 भरना पड़ता है और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे एज प्रूफ, जैसे आपका सर्टिफिकेट हो गया, स्कूल का सर्टिफिकेट कि आप 18 प्लस के हैं, और एड्रेस प्रूफ, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना पड़ता है एज पर द लॉ। तो आपका एड्रेस प्रूफ जो भी है वो उसमें कोई बिल हो सकता है, कुछ आपका एड्रेस का आधार कार्ड हो सकता है, तो उसकी कॉपी साथ में जोड़नी है। और यदि अगर ये फिजिकली भी आप लोग किसी ऑफिस में नहीं आ सकते हैं, तो ऑनलाइन भी ये वोटर ऐप के आईडी के थ्रू, या ऑनलाइन भी हमारी जो हमारी जो सीईओ की वेबसाइट है, उसमें ये ऑनलाइन भी भरा जा सकता है और ये डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड किए जा सकते हैं।